मुंबई में संत शिरोमणि रोहिदास जयंती पर मुनक्किद एक तकरीब में पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जात पात पर उठे तनाज़े को दूर करने की कोशिश की। आरएसएस चीफ ने कहा कि जिस निजाम में हिंदू समाज बटा है, दरअसल वो भगवान ने नहीं पंडितों की बनाई हुई है, जो कि गलत है। हिंदू समाज में जात के निजाम को लेकर गुमराह किया गया, जिसको दूर करना जरूरी है। मोहन भागवत के ब्राह्मणों पर दिए गए बयान की मुखालिफत शुरू हो गई है। ग्वालियर में ब्राह्मण समाज की मुख्तलिफ तंजीमों ने मोहन भागवत से 2 दिन में बयान वापस लेने की मांग की है। योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे। कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा है। इसके बाद तहरीक की हिदायत भी दी है, साथ ही मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। भागवत ने ये भी कहा कि हिंदू समाज के बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया, इसी का फायदा उठाकर मुल्क में हमले हुए। भागवत ने सवाल भी किया कि क्या हिंदू समाज को नुकसान होने का डर दिख रहा है? हर समाज के लिए जिम्मेदारी है, ऐसे में कोई ऊंचा, कोई नीचा या कोई अलग कैसे हो सकता है? जात पर मचे घमासान के बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत के इस बयान को समझिए, सामाजिक तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। सामाजिक तौर पर फिलहाल कोई ज्यादा असर ना दिखे, लेकिन सियासी तौर पर इसके बड़े ही मायने हैं। इसलिए भागवत के बयान के ठीक बाद आए स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट से समझा जा सकता है। जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों व ढोंगियों की कलई खोल दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। दरअसल शूद्र वाली सियासत के जरिए 2024 के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। शूद्र और ब्राह्मण को लेकर एजेंडा सेट किया जा रहा है। वोट बैंक को साधने के लिए जात वाली कशीदगी पैदा की जा रही है और ये बात आरएसएस चीफ को भी पता है और बीजेपी को। इसलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जी मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया है। पार्टी ने प्रदेश में किस प्रकार का माहौल दिया है, 1989-90 से लेकर के 2017 तक अलग अलग कालखंड में लोगों ने उसको देखा है। स्वाभाविक रूप से विकास उनका एजेंडा कभी नहीं रहा, सुशासन उनका एजेंडा कभी नहीं रहा। उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? शूद्र और ब्राह्मण तनाज़े को हवा देकर 2024 की सियासी गोटी सेट करने की कवायद कितनी कामयाब होगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन समाज में बंटवारे का बीज बोना शायद ना तो समाज के हक में है और ना ही मुल्क के हक में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।